नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वृंदावन अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरे कोयला व्यवसायी पवन अग्रवाल की हुई मौत, मचा कोहराम। विधायक समेत कई खासों आम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को बढ़ाया ढांढस। चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। राज्य सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। कहा 10 महीने में पूरी तरह से विफल रही है झारखंड सरकार। सोशल मीडिया पर मां दुर्गे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध साइबर थाना में दिया गया आवेदन। अर्घाघाट के प्रभाकर कुमार और उनके सहयोगियों ने थाने पहुंचकर की शिकायत। कहा ब्रह्मदेव प्रसाद नामक व्यक्ति ने किया है इनकी आस्था के साथ खिलवाड़। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया विजयादशमी उत्सव। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। शस्त्र पूजन और संघ प्रार्थना में जुटे काफी संख्या में स्वयंसेवक। और अब खबरें विस्तार से। तिरंगा चौक के समीप स्थित वृंदावन अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर पवन कुमार अग्रवाल नामक कोयला व्यवसायी की मौत हो गई। बताया गया कि वह छत पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें चक्कर आया और वे छत से नीचे गिर गए, जिससे उनके सर पर गंभीर चोट लगी और उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहर के तिरंगा चौक के समीप स्थित वृंदावन अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से गिरकर एक कोयला व्यवसायी की मौत हो गई। मृतक 64 वर्षीय पवन कुमार अग्रवाल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, कांग्रेस नेता सतीश केडिया आदि पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। बताया गया कि रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे पवन छत पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान उन्हें चक्कर आया और वे छत से नीचे आ गिरे। गिरते ही उनके सिर पर गंभीर चोट लगी। पवन को सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाजपा द्वारा राज्य सरकार के महिलाओं के सुरक्षा के प्रति ढीले रवैये के विरोध में अंबेडकर चौक के समक्ष धरना दिया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सरकार की विफलता को दर्शाते हुए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। राज्य में चरमराती कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ लगातार हो रहे दुष्कर्म और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के विरोध में भाजपा ने अंबेडकर चौक के समक्ष रविवार को धरना दिया। यहाँ धरने की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, मेयर सुनील पासवान, रंजन सिन्हा, रजनी कौर, संगीता सेठ, रागिनी लहेरी, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाई, विनय सिंह, संजय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, सदानंद वर्मा, प्रकाश दास, सत्येंद्र कुमार, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, सिंकू सिन्हा, राजेश जायसवाल, हबलू गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। इस दौरान भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अपनी संवेदनशीलता और सरकार की विफलता को दर्शाते हुए कहा कि राज्य में सरकार के बने 10 महीने बीत चुके हैं और इन 10 महीनों में राज्य की कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि असामाजिक तत्वों और उग्रवादियों द्वारा की जा रही घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य की महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बलात्कार कर जान से मार देने की दर्जनों घटना राज्य की जनता को विचलित और भयभीत कर रही है। इस सरकार में न महिलाएं सुरक्षित है और न ही युवा सुरक्षित है, न ही किसान सुरक्षित है, और तो और प्रशासन को प्रशासन से ही लड़वाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद। यहाँ पर गिरती कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, इनके बारे में इनको कोई ध्यान नहीं है। ये सरकार निकम्मी सरकार है। हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का अवतार समझकर उसे पूजा जाता है, कभी दुर्गा के रूप में, तो कभी लक्ष्मी के रूप में,
कभी सरस्वती के रूप में। नवरात्रि के दिन महिलाओं को कन्या के रूप में पूजा जाता है, लेकिन यही हेमंत सरकार के राज्य में, हेमंत सरकार के भ्रष्ट राज्य में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्य में महिलाओं के साथ हर दिन अत्याचार बढ़ रहा है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आज महिलाएं घर से बाहर निकलने में भय महसूस करती है। वो ना तो घर में सुरक्षित महसूस हो रही है, ना ही बाहर। आज महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार चरम सीमा पर है और हेमंत सोरेन सरकार कान में थप्पी लगाकर और आंखों में टीन का चश्मा पहनकर कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं। क्या हेमंत सरकार को इसी दिन के लिए हमारे झारखंड की जनता ने चुना था? बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस क्षेत्र से, जिस विधानसभा से मुख्यमंत्री जीतकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उस विधानसभा में एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको मालूम होना चाहिए, ये सरकार के दलाल, ये अफसर, ये कोई अफसर नहीं है, ये पूरी तरह से सरकार के लिए भ्रष्टाचार की दलाली कर रही है, दलाल है सरकार के। और ये ऑनलाइन की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो सरकार घोषणा करती है कि स्वतः ऑनलाइन हो जाएगा, उसके एजेंट लोग यहाँ पर बाजार में एजेंट छोड़े हुए हैं। 10,000, 15,000, 20,000 खुलेआम लूट मची हुई। लेकिन सुनो हेमंत सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के हित के प्रति संकल्पित है, समर्पित है। तुमको जितना करना है 2-4 महीना गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और लूट कर लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शांत बैठने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो है इस राज्य में बढ़ती महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ एक दिवसीय धरना देने का कार्य किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष माननीय जिलाध्यक्ष महादेव द्विवेदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस धरना के माध्यम से इस राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदया जी से आग्रह करेंगे कि ये सरकार जो है माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के नाम में विफल रही है और यहाँ पूरे लगातार इस राज्य में गिरती माने विधि व्यवस्था गिरती हुई जा रही है, रोज अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इस सरकार को अविलंब बर्खास्त किया जाए और देश में इस राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुधार के लिए इस राज्य की इस सरकार की बर्खास्ती बहुत ही अत्यंत जरूरी। मां दुर्गा को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले अलकापुरी निवासी ब्रह्मदेव प्रसाद के खिलाफ साइबर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपी ने फेसबुक पर दुर्गा मां पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। आवेदक ने पुलिस प्रशासन से दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर मां दुर्गा को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। शहर के अर्गाघाट निवासी प्रभाकर कुमार ने मामले की शिकायत करते हुए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में इन्होंने कहा है कि कलश स्थापना के बाद फेसबुक पर ब्रह्मदेव प्रसाद नाम के व्यक्ति के आईडी से मां दुर्गा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। फेसबुक पर आरोपी के द्वारा मां दुर्गा को लेकर की गई टिप्पणी से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। आवेदन में जिक्र किया गया है कि ब्रह्मदेव प्रसाद अलकापुरी के अर्जक बाजार का रहने वाला है और पूर्व में भी उसके द्वारा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जाती रही है। ऐसे व्यक्ति द्वारा देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से धार्मिक आस्था को आहत पहुंचाया जा रहा है, साथ ही धर्मावलंबियों को मानसिक आघात भी पहुंच रहा है। आवेदक ने पुलिस प्रशासन से दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मौके पर प्रभाकर कुमार के साथ मुकेश यादव, अभय सिंह, रामजी यादव और रॉकेट सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सबसे मुश्किल का दौर है कि जब जिस नवरात्र में हम माँ का आराधना कर रहे हैं, पूरा शहर माँ के आराधना में लिप्त है, उसमें कुछ लोग माता के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं जो आपके मुंह से निकलेगा नहीं, आप सुन नहीं पाएंगे। और उसके खिलाफ आज हम लोग साइबर थाना आए हैं और आवेदन दिए हैं और इनसे आग्रह किए हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि अब ऐसा आगे फिर कोई ना कर पाए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा चीज़ है और हमारी आस्था बचेगी तो हम भी बचेंगे। हमारी सभ्यता संस्कृति पर बगैर कोई पुख्ता प्रमाण के किसी ने इतना अभद्र टिप्पणी किया है जो आपको पढ़ के आश्चर्य होगा।
और कुछ लोग क्या मानते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप किनको पूछते हैं उससे मतलब नहीं, लेकिन आप हमारे आराध्य पर अगर छीटाकसी करेंगे, कोई टिप्पणी करेंगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम कानून के शरण में आए हैं और हमने आवेदन दिया है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह इकाई ने रविवार को विजयादशमी उत्सव मनाया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर व पुष्पार्चन कर उत्सव का उद्घाटन किया गया। बाद में यहां शस्त्र पूजन भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गिरिडीह इकाई ने रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विजयादशमी उत्सव मनाया। उत्सव का उद्घाटन मां दुर्गा, भारत माता, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एवं गुरुजी के चित्र के समक्ष जिला संघ चालक ब्रजनंदन प्रसाद व सह विभाग कार्यवाह मुकेश रंजन सिंह ने दीप जलाकर और पुष्पार्चन कर किया। बाद में यहां शस्त्र पूजन भी किया गया। मौके पर ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा कि संगठन में अजेय शक्ति होती है। आसुरी शक्ति को परास्त करने के लिए मां दुर्गा की पूजा की जाती है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सन 1925 को विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। कुछ स्वयंसेवकों को लेकर संघ आगे बढ़ा और आज यह वट वृक्ष की तरफ फैल चुका है। इसके 55 अनुषांगिक इकाई विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। संगठित रहने पर हमें कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती है और यह हमें संघ के नित्य शाखा से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में संघ के स्वयंसेवक समाज से शमशान तक अहर्निश सेवा भाव से डटे रहे। अंत में संघ प्रार्थना की गई। उत्सव में धर्मवीर सिंह, नगर कार्यवाह हिमांशु पांडे, रितेश चंद्र, रोशन कुमार, सोनू गुप्ता, अमित कुमार, संजीव कुमार सिन्हा, सुनील पासवान, सुजित भदानी आदि उपस्थित थे। ये संघ का एकमात्र ध्येय निकला जब इसकी स्थापना इसी विजयादशमी के समय हुई थी 1925 में। एकमात्र ध्येय था हिंदू संगठित करना और जो मिल्क हो नहीं सकता उस मिल्क पर आकर्षित है। किष्किंधा कांड से आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि संगठित हुए। वहां पर सुग्रीव से, हनुमान से, जामुन से भेंट होती है। जो स्थिति थी वो स्थिति में चीन को बनना था। हम संगठित थे इसलिए। बंधु, इस पर्व का इस सबसे बड़ा उद्देश्य है संगठन। इसमें सभी शक्तियों की आराधना की जाती है। आप देखा होगा कहीं भी मूर्ति स्थापित की जाती है तो वहाँ लक्ष्मी की भी मूर्ति होती है, गणेश की भी मूर्ति है, कार्तिकेय भी की मूर्ति होती है। ये सभी शक्ति के रूप में तुरंत ही हम प्रतंत्र हो जाएंगे क्योंकि हमें ये क्षमता ही नहीं है, हमें ये पात्रता ही नहीं है। पात्रता प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम चीज आता है वह है संगठन। अगर आप संगठित नहीं हैं तो बिखर जाना अनिवार्य है। बहुत से इतिहास को भरा पड़ा है संगठन का और विघटन का। खास करके भारतीय इतिहास पूर्णतः इसी तरह का है। अगर इस पर्व का सबसे बड़ा उद्देश्य है तो वह है संगठन। आप यही देख लीजिए जब संगठित हो जाती है, जब पूरा सीता के ही रूप देख लीजिए। जब असंगठित है तो राम उनके पास सोना के लिए मर रही हैं और जब सोने जैसी लंका मिल गई और संगठित है तो वह राम को खोज रहे। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के अनुमोदन पर जिले भर में 15 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है। जारी आदेश के तहत सरिया अंचल के पुलिस निरीक्षक रामनारायण चौधरी को अब नगर थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं मुकेश दयाल सिंह अब पचम्बा थाना प्रभारी हैं। एसपी अमित रेणु के द्वारा जारी पत्र के आलोक में 15 पुलिस पदाधिकारियों का तबादला हो गया है। इस क्रम में गिरिडीह नगर थाना में रामनारायण चौधरी की पोस्टिंग हुई है। वहीं पचम्बा थाना में मुकेश दयाल सिंह ने अपना योगदान दिया है। पचम्बा थाने में योगदान देते ही थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने नए थाना प्रभारी का स्वागत किया। मौके पर नए कोतवाल ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेवारी मिली है उसका वह बखूबी वहन करेंगे।
वर्तमान में दुर्गा पूजा को शांत और सद्भावपूर्ण माहौल में गुजारना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। विधि व्यवस्था संधारण में इनका विशेष फोकस रहेगा। योगदान दे रहा हूं। मेरा सबसे पहली प्राथमिकता होगी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, अपराध नियंत्रण पर अंकुश लगाना, अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाना और क्षेत्र की जनता का सेवा करने के उद्देश्य से मैं आया हूं और किसी तरह की समस्या होगी उसको मैं निदान करूंगा अपने स्तर से और सभी जनता का मैं सेवा करूंगा। आम जनता थाना में किस तरह से आएगा? आम जनता को थाना में बेहिचक आना है, ये थाना उनका है और हम सभी उनके सेवा के लिए यहाँ आए हैं और उनकी जो समस्या होगी वो बेहिचक बताएं, उनकी समस्या को सुना जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन व प्लास्टिक मुक्त जिला के उद्देश्य से पेपर बैग बनाने को लेकर दिघरिया कला में मां मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का उद्घाटन सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज ने किया। बताया गया कि यहां आधुनिक तकनीक से कपड़ों के बैग को तैयार किया जाएगा जो पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को कम करने में काफी उपयोगी होगा। स्वच्छ भारत मिशन व प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से दिघरिया कला में सीआरपीएफ कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज ने मां मैन्युफैक्चरिंग सेंटर का उद्घाटन किया, जहां आधुनिक तकनीक से कपड़ों के बैग को तैयार किया जाएगा। इस दौरान संचालक राजेश कुमार मिश्रा व रवि मिश्रा ने बताया कि पेपर बैग बनाने का व्यापार एक बेहद ही अच्छा व्यापार है। वर्तमान समय में पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को कम करने के लिए प्लास्टिक बैगों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कई राज्यों में इनका प्रयोग करना एकदम बंद कर दिया गया है। इस वजह से आजकल पेपर बैग का ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये बैग देखने में भी प्लास्टिक बैग से अधिक स्टाइलिश होते हैं। ऐसे में हमने गिरिडीह जिले में भी इसका निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो सकता है। कहा कि आमतौर पर इन बैगों का प्रयोग शॉपिंग मॉल, गिफ्ट स्टोर और कपड़े की दुकानों में काफी अधिक किया जाता है। एस्टैब्लिश आज उद्घाटन हुआ है और ये हमारी कंपनी दिघरिया कला में है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो ये इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारा हर एक टाइप ऑफ बैग जितने साइज़ का हो, छोटा से लेके बड़ा सारे साइज़ का बैग बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी विथ प्रिंटिंग के साथ। और ये नॉन ओवन कैरी बैग प्लास्टिक का अल्टरनेटिव में तौर पे आज हमारे भारत तो क्या और भी 4 से 5 देश भी इसका यूज कर रहे हैं। ये प्लास्टिक बैन होने के बाद जब से मोदी जी इनका ये किए हैं तब से ये बैग हमारे भारत में चल रहा है। और ये हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी है। और प्लास्टिक पोल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा है, जिस वजह से इसको लाया गया हमारे भारत में। और हम लोग आज दिघरिया कला में मां नॉन ओवन बैग के नाम से आज हम लोग इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाया है। जो हमारे भैया हैं राजेश मिश्रा, पापा बाबूलाल मिश्रा और हम रवि कुमार मिश्रा, तीन कोई मिलके ये हम लोग बैठाया हुआ है। ये बैग रिसाइकल हो जाता है? जी 100% रिसाइकेबल है एंड रीयूजेबल भी है और बायोडिग्रेडेबल भी है। आप 21 दिन के बाद ये रिसाइकल भी कर सकते हैं आप इस बैग को। थैंक यू सर। इधर कमांडेंट अनिल कुमार भारद्वाज ने कहा कि प्रदूषण मुक्त करने के लिए लोगों को कपड़े से बने थैले का इस्तेमाल करना काफी जरूरी है। कहा कि गिरिडीह जिले में इसका निर्माण अब शुरू होगा, जो काफी खुशी की बात है। आज हम दिघरिया कला में मिश्रा जी उनके सुपुत्र राजेश मिश्रा, रवि मिश्रा के द्वारा नॉन ओवन बैग्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। यह यूनिट है दिघरिया कला में इन्होंने इस्टेब्लिश किया है और ये बहुत ही अच्छी पहल है इनके द्वारा। दोनों बेटे इनके इंजीनियर हैं और आत्मनिर्भर भारत जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन भी है, उसके तहत इन्होंने अपना यहाँ गिरिडीह शहर के अंदर एक नई यूनिट लगाया है। उसी में कदम है, बहुत अच्छा है। यह युवाओं के लिए और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रेरणा का स्रोत है। ये जो यूनिट लगाया इन्होंने
साथ ही साथ इससे आत्मनिर्भर बनेंगे और इससे ये रहेगा कि दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने वाले बनेंगे। नॉर्मली हमारा पढ़ाई करने के बाद ये टेंडेंसी होता है कि हम नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन अपना काम स्टार्ट करके हम अपना तो काम करते ही करते हैं, साथ में औरों को भी रोज़गार देने की तरफ। तो ये बहुत ही प्रेरणा का काम है, खासतौर पर परिवारों के लिए। और एक अच्छा नॉन कन्वेंशनल सोर्स है जो कि पॉलिथीन जैसे बैन हो रहा है, और आगे आगे रिसाइकलिंग मटेरियल जो यूज होगा हमारे कैरी बैग के तौर पर, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गिरिडीह में बहुत अच्छा है, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, बाकी के लिए प्रेरणा है। सब पूरे परिवार को गिरिडीह वासियों को शुभकामनाएं हैं। मौके पर सीआरपीएफ इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार, बाबूलाल मिश्रा, राजेश कुमार मिश्रा, रवि कुमार मिश्रा, दीपक उपाध्याय, नवल पाठक, नरेश पाठक, राजीव मिश्रा, मुखिया रानी कुमारी, मुखिया संजय सिंह, महेश पाठक के अलावे कई लोग मौजूद थे। कोल्डिहा निवासी असमुद्दीन हुसैन की हीरो स्प्लेंडर बाइक को चोरों ने भंडारीडीह स्थित एडनोस जिम के बाहर से टपा ली। घटना को लेकर भुक्तभोगी ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर बाइक ढूंढने की गुहार लगाई है। नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कोल्डिहा निवासी असमुद्दीन हुसैन की हीरो स्प्लेंडर बाइक चोरों ने गायब कर दी है। इस संबंध में असमुद्दीन ने नगर थाना में लिखित आवेदन देकर बाइक ढूंढने की गुहार लगाई है। असमुद्दीन ने बताया कि उनका बेटा फरदीव हुसैन भंडारीडीह स्थित एडनोस जिम में कसरत करने गया था। इसके बाद 8 बजे जिम कर वापस लौटा तो देखा कि जिम के बाहर से बाइक गायब थी। इसके बाद उसने अगल बगल के लोगों से जानकारी ली, मगर कोई भी कुछ बता नहीं पाया। इसके बाद थाना पहुंचकर उसने मामले की जानकारी पुलिस को दी। वहीं आज लिखित आवेदन देकर बाइक ढूंढने की मांग की है। कल 7 बजे हम जिम करने गए थे भंडारीडीह, तो जब 8 बजे निकले हम तो देखे अपना गाड़ी वहाँ नहीं था जहाँ लगाए थे। फिर अगल बगल पता किए तो कोई बोला कि नहीं, बस किसी ने जाना नहीं। कौन सा गाड़ी था? स्प्लेंडर। कितना बजे घटना कल? 7-8 के बीच में। कहाँ का रहने वाले आप? कोल्डिया। आप जिम करने के लिए गए थे? जिम करने गए। तो कितना देर के बाद वहाँ तो देखें कि गाड़ी नहीं है? 7 बजे वहाँ अंदर हम चले गए गाड़ी खड़ा कर। 8 बजे आके देखते तो गाड़ी नहीं है। तो इसकी शिकायत की है अपने थाने में? थाना में दे दी। सरकार व प्रशासन के लाख मना करने के बावजूद हुट्टी बाजार स्थित हटिया में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। यहां दुर्गा पूजा को लेकर बकरों की बिक्री की सूचना के बाद बाजार में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोग बकरा खरीदने में इतने मशगूल थे कि वे भूल ही गए कि कोरोना काल चल रहा है। प्रशासन के लाख मनाही के बावजूद हुट्टी बाजार हटिया में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हटिया से आई तस्वीर बेहद डरावनी है, जो इस कोरोना काल में कोरोना बम साबित हो सकती है। यहां सरकार व जिला प्रशासन के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ है और बेतहाशा भीड़ ने सामाजिक दूरी के मानकों को तार-तार कर दिया। दरअसल हर रविवार को शहर के हुट्टी बाजार स्थित नगर निगम का साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, जहां दूर दराज से लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में बकरों की बिक्री की सूचना के बाद बाजार में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ खरीदारी के लिए उमड़ पड़ी। हालांकि इस बाजार के लगने की जानकारी जिला प्रशासन को भी थी और नगर निगम को भी, लेकिन इसके बावजूद किसी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से यहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अगर इस भीड़ में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज होगा तो आप समझ सकते हैं कि इस भीड़ में शामिल लोगों का क्या होगा। गादी श्रीरामपुर स्थित मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में आग लग गई, जिससे संचालक को लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
बताया गया कि आगजनी की घटना में दुकान में रखे मोबाइल व अन्य सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए। घटना को लेकर भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर जांच पड़ताल करने की गुहार लगाई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादी श्री रामपुर में मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में आग लग गई, जिससे भुक्तभोगी को करीब 2 लाख का नुकसान हो गया। बताया जाता है कि दुकान के संचालक संकेत गुप्ता शनिवार रात को दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। जब उन्होंने रविवार की सुबह दुकान खोला तो देखा कि दुकान में आगजनी की घटना हुई है। दुकान में रखे मोबाइल व अन्य सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गए हैं। भुक्तभोगी ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर जले मोबाइल व अन्य सामान को लेकर घटना की जांच पड़ताल की गुहार लगाई है। रात को हम दुकान 8 बजे बढ़ा के गए, उसके बाद सुबह आके देखते हैं तो पूरा जला हुआ दुकान है। मेरे उसमें मोबाइल जल गया, लगभग 40 से 45 एंड्रॉयड फ़ोन था जो कस्टमर बनाने देता है। उसमें फिर कीपैड फ़ोन भी था, कीपैड फ़ोन वगैरह 25-30 को लगभग कीपैड फ़ोन था। उसके बाद फिर फोल्डर जो सामान लाते हैं डिस्प्ले वगैरह बनाने के लिए, उसका भी लगभग वही 20 से 25 हज़ार का सामान था। उसका सब एकदम जल के काउंटर वगैरह सब जल गया। हाँ, काउंटर सब जल गया। काउंटर लगभग 60 से 70 हज़ार का काउंटर। कितना आपका लगभग कितना का नुकसान हुआ? लगभग 2 लाख का लगभग नुकसान हुआ। आग लगने का कोई पता नहीं चला? नहीं, आग लगने का कोई पता नहीं चला। मां गायत्री बस में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। बताया गया कि झिंझरी मोहल्ला निवासी चंदन का वाहन चालक से किसी बात को लेकर झमेला हो गया था, जिसके बाद चंदन ने फोन कर अपने 30-40 सहयोगियों को बुलाया और बस में तोड़फोड़ की। घटना को लेकर वाहन चालक ने नगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। गिरिडीह बस पड़ाव में मां गायत्री बस में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। वाहन संचालक ने इसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया गया कि झिंझरी मोहल्ला निवासी चंदन का किसी बात को लेकर वाहन चालक से झमेला हो गया था। बात बढ़ी और दोनों में पहले तू मैं हुई। इसके बाद चंदन ने फोन कर अपने सहयोगियों को बुलाया और बस में तोड़फोड़ कर दी। बताया गया कि 30-40 की संख्या में अचानक कुछ लोग आए और रोड़ेबाजी कर बस का शीशा तोड़ दिया, जिससे वाहन चालक को लगभग 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। इस बाबत वाहन मालिक विनय भूषण प्रसाद ने कहा कि घटना के वक्त बस में सवारी भी बैठी हुई थी, लेकिन खैरियत की किसी सवारी को इस घटना में चोट नहीं आई। इधर सवारियों ने भी इस घटना पर अपना आक्रोश जाहिर किया। उसको ऊपर रहने दो, ऊपर नहीं गिरेगा। अरे उसमें सटा हुआ नहीं। चंदन है, यही झिंझरी मोहल्ला का रहने वाला है, शंकर खलासी का, ललन खलासी का भाई। क्या विवाद हुआ था? विवाद कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ नहीं, ये पी करके आया और कंडक्टर से मारपीट करके उससे छीनने लगा पैसा। उसी में बात हुआ, उसके बोला तुम हमको ऐसे किया वैसे किया और पत्थर चला करके भाग गया। जब तक कितना का नुकसान हुआ आपका? 14,000 रुपये। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या कर प्रशासन से मांग करते हैं कि इस शीशा का दाम हमको उस लड़का से दिलाया जाए और इस तरह का जो रंगबाजी बस स्टैंड में हो रहा है उसको दंडित किया जाए। आप कौन है मालिक? हम गाड़ी का मालिक है। क्या नाम? मेरा नाम विनय भूषण प्रसाद है। ये बस में आगे मोड़ पर चढ़ा, चढ़ने के बाद में फिर यहाँ पर बस में फोन पर किसी से बात कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। तो अचानक आया, ड्राइवर को बोल रहा है कि तुम हमको क्यों चढ़ा के गाड़ी पार किया। यही सब बकवास कर रहा था और पिए हुए था, पिए हुआ आराम शराब बोल रहा था। कहाँ का रहने वाला है? ये हम नहीं जानते, हम सवारी हैं, हम पैसेंजर हैं। जिला समिति के गठन को लेकर झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रदेश समिति के निर्देशानुसार पुराना परिषद भवन में एक बैठक की गई। इस दौरान पत्रकारों ने संगठन को सशक्त बनाने व जिला समिति के गठन को लेकर विचार रखे। मौके पर सर्वसम्मति से एक तैयारी समिति का गठन कर प्रखंडवार सभी पत्रकार बंधुओं को निर्णायक बैठक की तैयारियों की जिम्मेदारियां दी गई। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रदेश समिति के निर्देशानुसार जिला समिति के गठन को लेकर रविवार को पुराना परिसदन भवन में एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता जे जिला प्रभारी जावेद इस्लाम ने किया। बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष पवन बर्नवाल, आसिफ अंसारी, ताहिर हसन, अभिषेक प्रसाद,
उमेश शर्मा, राज रवानी, रंजन कुमार के अलावे सोहनलाल महतो, शेखर सुमन, मोहम्मद इमरान, संजीव घोष, बजरंगी कुमार यादव, अभय कुमार, रघुनंदन कुमार मेहता, देवनंदन प्रसाद कुशवाहा शामिल हुए। मौके पर संगठन मजबूती को लेकर आवश्यक चर्चा की गई। इस दौरान पत्रकार साथियों ने संगठन को सशक्त बनाने व जिला समिति के गठन को लेकर अपने अपने विचार रखे। अपने वक्तव्य में पत्रकारों ने कहा कि कम सदस्यों के बीच जिला समिति का गठन करना न्याय संगत नहीं है। इसके लिए कुछ समय दिया जाए ताकि संगठन से ज्यादा लोग जुड़ सकें और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया की जाए। इससे संगठन को बल और जिले को एक योग्य नेतृत्वकर्ता मिलेगा। सभी की बातों को सुनने के बाद जिला कार्यकारी अध्यक्ष जावेद इस्लाम ने सर्वसम्मति से एक तैयारी समिति का गठन कर मौके पर मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं को इसमें शामिल किया और प्रखंडवार सभी को निर्णायक बैठक की तैयारियों की जिम्मेदारियां सौंपी। यहां तैयारी समिति के संयोजक का भार अधिवक्ता सह पत्रकार अभय कुमार को सौंपा, जबकि सह संयोजक की जिम्मेदारियां अभिषेक प्रसाद को दी गई। वहीं त्योहार को दृष्टि में रखते हुए चुनाव के लिए होने वाले सम्मेलन की तिथि आगामी 6 दिसंबर तय की गई। अंततः जिला प्रभारी जावेद इस्लाम के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा की समाप्ति हुई। गिरिडीह के पत्रकारों की एक बहुत सफल बैठक हुई। सभी ने जेजेए को मजबूत करने और पत्रकार हित में अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसी के तहत तय हुआ है कि गिरिडीह जिला जेजेए का कमेटी का गठन दिसंबर माह के पहले सप्ताह में संपन्न किया जाएगा और गिरिडीह में पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ जे मजबूती के साथ सामने आएगा, लड़ेगा और पत्रकारों के हित की रक्षा करेगा। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वृंदावन अपार्टमेंट के 5वीं मंजिल से गिरे कोयला व्यवसायी पवन अग्रवाल की हुई मौत, मचा कोहराम। विधायक समेत कई खासो आम ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को बढ़ाया ढांढस। चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने अंबेडकर चौक पर दिया धरना। राज्य सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश, कहा 10 महीने में पूरी तरह से विफल रही है झारखंड सरकार। सोशल मीडिया पर मां दुर्गे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले के विरुद्ध साइबर थाना में दिया गया आवेदन। अर्गाघाट के प्रभाकर कुमार और उनके सहयोगियों ने थाने पहुंचकर की शिकायत, कहा ब्रह्मदेव प्रसाद नामक व्यक्ति ने किया है इनकी आस्था के साथ खिलवाड़। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया विजयादशमी उत्सव। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम, शस्त्र पूजन और संघ प्रार्थना में जुटे काफी संख्या में स्वयंसेवक। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।